नमो शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। संक्षिप्त शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का ये भाग नंबर 2 है। तब सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसे स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनों के कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदनंतर श्री मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमार से भरी स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विपर्यो राजपुत्री से घिरे हुए वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ। अंत वह राजकुमारी अवश्य मेरे ही वरण करेंगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य के मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार यदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके, वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे। वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूड हुआ। जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे। अंत उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनुसनी करी न देखी करी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सही बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वह आई। उसने अपने हाथों में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हों दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा।
उसने तात्काल ही उनके कंठ में बंदमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती को ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वो अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी शान विशारद ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विलाह नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण से अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोधित जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहार किया है। अंत तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस जो हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे। अंत उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह रुद्र संहिता प्रथम श्रुति खंड का 3रा अध्याय है। जय गुरुदेव मित्र।